सभी को हैप्पी सबत। आइए शब्द शुरू करने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। हे परम प्रधान परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए, इस सांस के लिए जो आपने हमें दिया है। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम एक बार फिर से एकत्रित हुए आपकी हम्दो-सना करने के लिए। हम प्रार्थना करते हैं उन भाई बहनों के लिए जो रोग से ग्रसित हैं, उन्हें अपने पवित्र हाथ से छू, उन्हें चंगाई प्रदान कर। प्रार्थना करते हैं उन डॉक्टर नर्सेस के लिए जो लोगों की सेवा में लगे हुए हैं, उनको आशीष दें, उनको स्वस्थ और तंदुरुस्त रखें। प्रार्थना करते हैं उन बच्चों के लिए, उन भाई बहनों के लिए जो अपने घरों से दूर है प्रभु और घर जाने के लिए राह भटक रहे हैं, उन्हें उनके घर तक पहुंचाने में मदद करें। प्रार्थना करते हैं उन भूखे प्यासों के लिए प्रभु, उनके सुधि ले। हम एक साथ एकत्रित नहीं हो पा रहे प्रभु, लेकिन अपने अपने घरों में आपकी प्रशंसा और उपासना कर रहे हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं हम सभी को आशीष दे, हमारे पापों को, गलती खताओं को माफ़ करना और हम सभी को पवित्र आत्मा का दान देना। ये छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आसमां
शुभ प्रभात, ईसुसाई, जोहार। आज मई 30 का मिशन समाचार अंतर ट्रांस यूरोपियन डिवीजन से है।
और इसका लेखक ग्लेन ली है, जो 55 साल का शिक्षक है। और आज का मिशन समाचार का शीर्षक है एक कमीज के विषय में बात करना। ग्लेन ली अपना पसंदीदा हरा रंग का पोला कमीज पहनकर मेट्रो रेल में सवार करने निकले। रेल में बैठते साथ ही वो गौर किया कि एक सुंदर कपड़ा पहने हुए एक महिला का बगल में बैठ गया, जो लगभग 60 वर्ष की थी। ये महिला उसे बहुत गौर से घूर के देख रही थी। ग्लेन समझ गया कि ये क्यों घूर के उसे देख रही है। ये महिला का नजर उसके बाएं स्तन का ऊपर गया, जहां पर लिखा हुआ था एडवेंट एयरलाइंस स्टीवर्ड ग्लेन ली। 5 मिनट के बाद ये महिला पूछी, माफ कीजिए, क्या आप इस एयरलाइंस में काम करते हैं? मैंने इस एयरलाइंस के बारे में कभी नहीं सुनी। जी हाँ, ग्लेन ने कहा। ओ, उस महिला ने कही, आप उड़ान कहाँ भरते हो? हमारे पास केवल एक गंतव्य है। ओह, सच में? उस महिला ने और कुछ नहीं पूछा। क्या ये बहुत महंगा है? नहीं, टिकट मुफ्त है, ग्लेन ने कहा। क्या मुफ्त है? उसे विश्वास नहीं हुआ। ग्लेन थोड़ी देर चुप रहा। वो चाहता था कि इस महिला का जिज्ञासा बढ़े। आखिरकार ग्लेन ने कहा, यह टिकट मुफ्त इसलिए है क्योंकि 2000 साल पहले इसका भुगतान किया गया था। महिला एक पल के लिए हैरान रही थी। अचानक उसकी आंखें चमक उठी। मैंने समझा, उसने कहा। फिर वो बोली, जब मेरी परवरिश हो रही थी, मेरे साथ कुछ ऐसे बुरे अनुभव हुए जिस कारण मैं स्वर्ग में विश्वास नहीं करती हूँ। अक्सर ये एक ऐसी कहानी है जो ग्लेन कई बार सुना था। जो लोग ईसाई धर्म को अस्वीकार कर देते हैं, वे ईसाइयों के खराब उदाहरण के रूप में देखे जाते हैं। नॉर्वे के उच्च धर्मनिरपेक्ष समाज में और देश से कई संप्रदायों में चर्च की सदस्य में गिरावट आई है। सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट कलीसिया में सिर्फ 4500 सदस्य है, जबकि स्कैंडिनेवियन देश का आबादी 5.3 मिलियन है। ग्लेन ने इस महिला को देखा और सोचा कि ये महिला शायद एक बेहतर जिंदगी की ओर कदम रखना चाहती है। और उसने कहा, क्या आप एक नया नजरिया से पवित्र शास्त्र को खोल के उसका अध्ययन आप करना चाहते हैं? उस महिला इधर उधर वो देखी, सीटें खाली हो गई थी और तुरंत ग्लेन के साथ वो बात करने लगी। बात करते करते 20 मिनट बीत गया। ग्लेन ने उनके सारे सवालों का जवाब दिया। उसका मन में जितना संदेह था वो सब दूर कर दिए। अचानक वो उठी और बोली, मैं यहीं उतरूंगी। बहुत धन्यवाद मेरे साथ बात करने के लिए। आपने अब मुझे ढेर सारी सुंदर बातें बताए, जिस विषय में मैं अब सोचूंगी और इसका अध्ययन करूंगी। ग्लेन ने कहा, मैं आशा करता हूं कि सच में आप सही रास्ता में निकल पड़ोगे और मैं आपको अपना ख्याल में रखूंगा। हाँ, उस दिन जब ग्लेन इस रेलगाड़ी में बैठा, उस आधा बाह वाला कमीज शायद यही महिला के लिए वो पहना था। गर्मी के दिनों में ग्लेन अक्सर आधा बाह वाला कमीज पहनता है, क्योंकि वो इस कमीज को एक जरिया समझता है जिससे वह
प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार का प्रचार कर सकता है। ग्लेन कहता है, मैं औरों का तरह बोल्ड नहीं हूँ। मैं सबका दरवाजा में जाके खटखटाते हुए सबको प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं बता सकता हूँ। इसीलिए मैं एक आधा बाह वाला कमीज पहनता हूँ। ये एक ऑनलाइन क्लोथिंग कंपनी जो जर्मनी में है वहाँ से मंगवाता है और वो निवेदन करता है कि उस पर कुछ लिखा जाए, और जो लिखा हुआ है वो है एडवेंट एयरलाइंस स्टीवर्ड ग्लेन ली, और उसका नीचे एक जेट विमान का चित्र है। ग्लेन प्रभु यीशु मसीह से बहुत प्यार करता है, विमान से बहुत प्यार करता है, और वो ये विश्वास करता है कि शायद ये वही कमीज है, ये वही शर्ट है जो पवित्र आत्मा उपयोग करेगा ताकि लोग उसके पास आए और उससे बातचीत करें। ग्लेन कहता है, हम उन लोगों से मिलेंगे जहां वे हैं। हमारा काम बोना है और बाकी ईश्वर का काम होगा। ग्लेन अपना बीज बो रहा है और पवित्र आत्मा अपना काम कर रहा है। ग्लेन एक शिक्षक है सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट स्कूल में, जहां पर लगभग 100 छात्र पढ़ते हैं कक्षा 1 से 10 तक। ग्लेन पहले एक पूर्व युवा पादरी था बेथेल सेवन डे एडवेंटिस्ट कलिसिया में। 2017 का 13वां सब्बत का चंदा जो उठाया गया एक युवा सामुदायिक केंद्र बनाने का था। इस त्रिमास का 3 योजना है और वो 3 योजना में से नॉर्वे में एक बनने वाला एक युवा सामुदायिक केंद्र है। मैं आशा करती हूँ कि हम सब इस मिशन पाथ से आनंद और आशीष उठा पाए। हम तो जलते दीप हैं यीशु की ज्योति के, जब तक हम हैं इस जहां में चलते जाना है। अंधियारे डगर पे हो आंधिया कहीं, हर डगर पे ज्योति यीशु की फैलाना है। हम तो जलते दीप हैं, जलना जिंदगी हमारी यीशु के लिए, जिसने दाग हर गुनाह के मेरे धो दिए, जिसने सूली पर जलाई ज्योति प्रेम की, वो ही ज्योति आज मेरे दिल में जल रही। कोई भटका हो डगर पे बेपनाह सा, आज सूली के तले उसे बुलाना है। हम तो जलते दीप हैं, जल रही थी जिंदगी यहाँ गुनाह में, यीशु ने हमको ले लिया अपनी पनाह में। दे रहा आवाज सबको, आओ मेरे पास, पास रखूंगा हमेशा, होते क्यों निराश। जिसने पाया है हमें देकर
यहाँ में जलते जाना है। अंधियारे डगर में हो आंधियाँ कहीं, हर डगर पे ज्योति यीशु की फैलाना है। हम तो जलते दीप हैं। आप सभी को हैप्पी साबत, जय मसीह की, यीशु सहाय। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं आज के हमारे सब स्कूल पाठ के अध्ययन में। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस सुंदर अवसर के लिए कि हम सब अपने अपने घरों में बैठकर भी आज सब स्कूल पाठ का अध्ययन कर सकते हैं। आइए इससे पहले कि हम अपने सब स्कूल पाठ के अध्ययन में जाएं, अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, एक बार फिर बड़ी ही संजीदगी के साथ हम आपके उपस्थिति में आते हैं। हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए कि हम अपने अपने घरों में बैठकर भी आपकी स्तुति और आराधना कर सकते हैं, आपके सब स्कूल पाठ को सुन सकते हैं। प्रभु, हम तीनों अपने आप को आपके हाथ में समर्पित करते हैं, जबकि आज के सब स्कूल पाठ को हम अपने श्रोताओं तक पहुंचाते हैं। हम सबके पाप और गुनाहों को माफ़ करें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए, मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ अपनी बाइबल को खोलें। भजन संहिता 19 उसके पहले अध्याय में हम पहले पद में जाएंगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखता है, आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। भजन संहिता 19:1। और हम जानते हैं कि हम 2020 के इस दूसरे त्रिमास में हैं और इस दूसरे त्रिमास में हम एक बहुत ही अच्छे विषय के बारे में सीख रहे हैं, और जो विषय है जिसका शीर्षक है पवित्र शास्त्र की व्याख्या कैसे करें। पिछले 8 सप्ताहों में अलग अलग परमेश्वर के दासों के द्वारा हमने परमेश्वर के इस पवित्र वचन की व्याख्या जो है वो की है। आज का हमारा 9वां सबक है जिसका कि शीर्षक है सृष्टि नींव के रूप में उत्पत्ति भाग 2। और इससे पहले कि हम आज के सब स्कूल पाठ में जो है वो आगे बढ़ें, आप आज के सब स्कूल पाठ को हमने 3 भागों में विभाजित किया है। आज का जो परिचय होगा, रविवार का पाठ और सोमवार का पाठ जो है मैं आप तक पहुंचाऊंगा। मंगलवार और बुधवार का पाठ पास्टर बरकत आप तक पहुंचाएंगे। गुरुवार का पाठ जो है वो मिस्टर राजेश चंद आप तक पहुंचाएंगे। शुक्रवार और अंतिम हिस्सा जो होगा, जो पूरे सब स्कूल पाठ का निचोड़ होगा, वो मैं जो है वो आप तक पहुंचाऊंगा। आइए हम यहाँ पर देखते हैं कि राजा दाऊद जो है भजन 19:1 में जो है परमेश्वर की उस सृष्टि के बारे में जो है वो व्याख्या कर रहा है। पूरे बाइबल में जो है हम भजन संहिता के में सबसे ज़्यादा अध्याय पाते हैं, और यहाँ पर परमेश्वर ने जो है इस पूरी पृथ्वी को, पूरे ब्रह्मांड को जो है जब बनाया है, उसकी रचना जो है इतनी सुंदर और इतनी अद्भुत है जिसकी मैं और आप जो है वो कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। पूरी सृष्टि को हम 3 भागों में बांटने की कोशिश करेंगे। आकाश मंडल को हम ले लेते हैं, पृथ्वी को ले लेते हैं, और पानी वाला जो हिस्सा है, जो समुद्री वाला हिस्सा, हम उसको ले लेते हैं। आकाश में देखते हैं, सूर्य को देखते हैं, चंद्रमा को देखते हैं, तारोगण को देखते हैं, ग्रहों को देखते हैं, परमेश्वर ने कितने अद्भुत रीति से बनाया है। जब हम पृथ्वी पर आते हैं, मनुष्य जिसको कि परमेश्वर ने अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया, जानवरों को देखें, हम पशु पक्षियों को देखें, पेड़ पौधों को देखें, सुंदर सुंदर फूलों को देखें, उसकी सुंदरता को निखारें, हम जान सकते हैं कि परमेश्वर ने कितने अद्भुत तरीके इसको बनाया है। जब हम जो है समुद्र की गहराई में जाएं, जो शोधकर्ता होते हैं वहाँ पर जाके वो अध्ययन करते हैं, बड़े सूक्ष्म जीवों को अध्ययन करते हैं। जब आप इसकी सुंदरता को देखते हैं, आप इसको जान सकेंगे कि सचमुच में हमारा परमेश्वर कितना अद्भुत और सच्चा परमेश्वर है, जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को जो है कितने अद्भुत तरीके से जो है वो बनाया है। और यही बात बार बार राजा दाऊद जो है वो दोहराने की जो है वो कोशिश कर रहा है। यहाँ पर कुछ ऐसे महान विचारक हुए हैं जिन्होंने कि बाइबल का अध्ययन किया है। अध्ययन करने के फलस्वरूप वे जो है परमेश्वर के वचन को गहनता से और भी अध्ययन करते चले गए। और हम यहाँ पर देखते हैं कि जैसे कि जोहान्स केपलर हैं, जैक्सन न्यूटन हैं, जॉन रे हैं, रॉबर्ट बॉयल हैं, और इनका ध्यान जो है वो ज़्यादातर बाइबल तक जो है वो चला गया। समय बीतता चला गया, और हम यहाँ पर देखते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति तक जो है 1859 तक की हम बात बता रहे हैं, जबकि ये चार्ल्स डार्विन का समय आया, जबकि ये लोगों ने ये बात लोगों के सामने बात लाई है कि मनुष्य जो है वो क्या है, बंदर से जो है वो आया है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि उसके बाद से लोगों का ध्यान जो है वो बाइबल से धीरे धीरे जो है वो दूर होता चला गया। पर हम यहाँ पर देखते हैं कि इतिहास इस बात का गवाह है कि परमेश्वर ने इस पूरी दुनिया को जो है वो
वो 6 दिन में बनाया है और ये परमेश्वर के द्वारा जो है वो रचा गया है। अगर हम जो है वो रविवार के पाठ में आते हैं और हम यहाँ पर देखते हैं कि एक सपाट पृथ्वी के बारे में यहाँ पर जिक्र हो रहा है और इस रविवार के पाठ को जो है वो 2 हिस्सों में जो है वो बांटा गया है और 2 प्रकार के लोग पाए जाते हैं। एक जो समूह है, जो झुंड है, उनका मत ये है कि पृथ्वी जो है वो सपाट है। एक मत है, एक झुंड है जिनका मत है कि पृथ्वी जो है वो गोल है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि वैज्ञानिक तौर पर हम सब ने पढ़ा भी है कि पृथ्वी जो है वो गोल है। पर जब हम अपने बाइबल में जब हम जाते हैं तो यहाँ पर प्रकाशित वाक्य 7:1 में लिखता है कि प्रकाशित वाक्य को लिखने वाला जो यूहन्ना है और वो यहाँ पर कहता है कि जो 4 स्वर्गदूतों के बारे में जो कि अपने लेख में वो लिख रहा है, जो उसने दर्शन में देखा है, वो कहता है कि चारों स्वर्गदूत जो है पृथ्वी के चारों कोनों पर खड़े हैं और उसके बारे में क्या कर रहा है, वो जिक्र कर रहा है। उसके बाद हम प्रकाशित वाक्य 20:7 और 8 में अगर जाएं तो यहाँ पर शैतान के बारे में जिक्र हो रहा है। जब 1000 साल पूरे हो जाएंगे, शैतान को जो है वो छोड़ दिया जाएगा और तब शैतान क्या करेगा, पृथ्वी के चारों कोनों में जा जाकर जो है अन्य अन्य जाति के लोगों को क्या करेगा, वो इकट्ठा करेगा। तो जब हम 2 आयतों का अध्ययन करते हैं, प्रकाशित वाक्य 7:1 और प्रकाशित वाक्य 20:7 और 8, जो लोग इस बात का तर्क करते हैं कि पृथ्वी सपाट है, वो इन पदों को क्या करते हैं, वो सामने रखते हैं। पर हम यहाँ पर देखते हैं कि जो इस बात को मानते हैं कि पृथ्वी गोल है, बाइबल में इसके बारे में भी जिक्र है। अगर हम अय्यूब 26:10 को पढ़ेंगे तो यहाँ पर अय्यूब कहता है कि परमेश्वर ने क्या किया कि बिना किसी सहारे के, बिना किसी टेक के जो है इस पृथ्वी को क्या किया है, वो खड़ा किया है। यशा नबी जो है, यशा उसके 40वें अध्याय के 22वें पद में लिखता है कि वो एक पृथ्वी को तंबू के नाई जो है वो क्या कर रहा है, वो हमें समझाने की जो है वो कोशिश कर रहा है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है, मनुष्य अपना कोई भी सोच विचार क्यों ना लगाए, इतिहास इस बात का गवाह है कि परमेश्वर ने जो है इस पृथ्वी को क्या किया है, अपने हाथों से जो है वो बनाया है। जो लोग इस बात का तर्क करते हैं कि पृथ्वी सपाट है, पर हम जानते हैं कि विज्ञान भी इस बात को जो है हमारे सामने लाता है, सबूत देता है कि पृथ्वी क्या है, वो गोल है। अब हम जो है आज के इस मंगल सोमवार के पाठ में जब हम जाते हैं तो यहाँ पर हम प्राचीन साहित्य की सृष्टि के बारे में हम अध्ययन करते हैं। यहाँ पर भी ऐसे 2 एग्जाम्पल हमारे सामने हैं। एक ऐसा एग्जाम्पल है जो कि अत हसीस, जो कि एक महाकाव्य है, जो कि अकादमिक गर्भाधान के बारे में बताता है। एक झुंड है जो कि क्या करता है कि शुरुआत में देवी देवताओं के द्वारा जो है अपनी सेवा टहल कराता है, पर उनको फिर जब समझ में आ जाता कि ये काम तो बड़ा कठिन है, फिर उन्होंने ये सोची कि भाई क्यों ना जो है हम क्या करें, किसी मनुष्य की जो है वो रचना करें। और फिर उन्होंने क्या किया, एक नाबालिग देवता को मार कर जो है उसके खून को जो है 7 नर और मादा को बनाने के लिए उसको क्या किया, उसके खून को मिट्टी में जो है मिलाया और इस प्रकार के 7 पुतले जो है वो बना दिए। पर जब हम बाइबल में जाते हैं तो देखते हैं कि परमेश्वर ने आदम को मिट्टी से तो ज़रूर बनाया, पर उसमें उसने खून नहीं मिलाया, किसी की हत्या नहीं करी, और उसने क्या किया, मिट्टी से आदम को बनाया। बनाने के बाद उस पुतले में जो है वो जीवन का श्वास फूका और आदम जो है वो जीवित प्राणी बन गया। कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये, कई बार जो है हम ऐसे विषयों को देखते हैं, कई ऐसे चीज़ें जो आ जाती हैं जो हमारे कई बार समझ में नहीं आती है, और इसीलिए जब मैं और आप बाइबल की व्याख्या करते हैं, मुझे और आपको जो है वो अध्याय दर अध्याय अध्ययन करने की ज़रूरत है, पद दर पद जो है अध्ययन करने की जो ज़रूरत है, जिससे कि मैं बाइबल को अच्छी तरीके से समझ सकूं और मैं दूसरों को भी क्या कर सकूं, बाइबल को अच्छी तरीके से जो है वो समझा सकूं। और इन सारी बातों का जो निचोड़ है, हम वो देखते हैं कि परमेश्वर ने इस पूरी दुनिया को जो है क्या किया है, उसने बोला और वो बन गया। और जब मनुष्य की बात आई तो परमेश्वर ने मनुष्य को जो है, जिसका वर्णन हम उत्पत्ति 1:27 में पाते हैं कि उसने मनुष्य को अपने स्वरूप में, अपनी समानता में जो है वो बनाया है। और इसी विषय को हम आगे बढ़ाने के लिए पास्टर बरकत हमारे बीच में है, और मैं पास्टर बरकत से जो है वो निवेदन करूँगा कि वो मंगलवार का और बुधवार का पाठ जो है वो हमारे सामने लेकर आएंगे। भाइयों बहनों, ये बहुत ही खुशी की बात है कि हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय का अध्ययन कर रहे हैं। ये जानना ज़रूरी है कि हम कौन हैं, हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, हमें किसने बनाया। आप देखिए कि शैतान का हमला जो है वो सृष्टि रचना के ऊपर है, और सृष्टि रचना के ऊपर हमला करके शैतान जो है वो सृष्टिकर्ता के ऊपर हमला करना चाहता है। और आइए हम
इस बात को समझने की कोशिश करेंगे, अगर हम समझ जाएंगे कि हमारी सृष्टि किसने की है और क्यों की है, हमारे जीवन का मकसद क्या है, तो सारा भ्रम जो है वो दूर हो जाएगा। दुनिया में अलग अलग तरह की शिक्षाएं हैं। अगर हम मंगल के पाठ में जाते हैं तो यहाँ पर है कि उत्पत्ति और जो मूर्ति पूजक लोगों के विचार हैं, दुनिया में अलग अलग तरह के विचार हैं मेरे भाइयों बहनों। लेकिन मैं आपके साथ एक विचार रखना चाहता हूँ कि अगर आप बाइबल को दुनिया के नज़रिए से देखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन अगर आप दुनिया को बाइबल के नज़रिए से देखेंगे तब आप इसको समझ पाएंगे, क्योंकि बिना सृष्टिकर्ता के हम सृष्टि को नहीं समझ सकते। दुनिया के लोग सृष्टि को समझने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन वो सृष्टिकर्ता को उसमें शामिल नहीं करना चाहते, और इसलिए डार्विन थ्योरी आई है, तमाम अलग अलग तरह के विचार आए हैं मेरे प्रियो। इसलिए इस विचार को आप समझ लें, हम जिन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं उन चीज़ों के बनाने वाले जानते हैं कि उनका फंक्शन किस तरह से होगा। इसी तरह से हम परमेश्वर के ज़रिए से ही जान सकते, और उत्पत्ति की किताब जो है वो सारे सवालों के जवाब देती है कि सृष्टि की रचना किस प्रकार से हुई है। यहाँ पर चौथे दिन जो है बड़ी ज्योति और छोटी ज्योति बनाए जाने का वर्णन जो किया गया। बड़ी ज्योति सूरज, छोटी ज्योति चंद्रमा। आप देखिए, परमेश्वर ने सूर्य का आकार बिल्कुल संतुलित आकार है, और सूर्य से चंद्रमा से उसकी दूरी बिल्कुल संतुलित है। अगर उस दूरी को थोड़ा आगे पीछे कर दिया जाए तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी बिल्कुल संतुलित है। ऐसा महान परमेश्वर ही कर सकता है, कोई इंसान नहीं कर सकता है, कोई और रचना इसको नहीं कर सकती है। इसके अलावा इंसान की उत्पत्ति के लिए हम कहाँ जाएंगे? हम परमेश्वर के पास जाएंगे, और बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा, और उसके बाद आदम को ये सौभाग्य दिया कि वो तमाम चीज़ों के, तमाम जीव जंतुओं के वो नाम रखे, और उसने नाम रखे, और नाम रखते रखते उसे एहसास हुआ कि वो अकेला था, और बाकी जो प्राणी थे वो तमाम प्राणी जोड़े से आए थे, नर और मादा से आए थे। और जब उसने ये सोचा तो वो थक गया और वो गहरी नींद में सो गया, और वहाँ पर परमेश्वर ने उसकी एक पसली को निकाल कर हवा को बनाया, और इस तरह से ये नर मादा के द्वारा जो है इस सृष्टि को आगे बढ़ाया गया। ये दुनिया की जो मैथोलॉजी है वो कहती है कि देवताओं ने संसार को इसलिए बनाया है ताकि वो देवताओं का काम करें, मनुष्य देवताओं का काम करे, लेकिन बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने इंसान को इसलिए बनाया ताकि वो सारी सृष्टि के ऊपर राज्य करे। हमको तय करना है कि कौन सा विचार अच्छा है। मेरे प्रियो, सृष्टिकर्ता को अलग करके हम सृष्टि को नहीं समझ सकते हैं। अगर हम मंगल के बाद बुधवार के पाठ में जाएं तो इसमें बात आती समय को हम कैसे समझें। दुनिया में अलग अलग तरह की शिक्षाएं हैं। जब मैं साइंस का विद्यार्थी था तो मैंने पढ़ा था कि जो पेड़ हैं उनमें एक वलय होता है, उसको बोलते हैं वार्षिक वलय। उसके द्वारा ये पता चल जाता है वो पेड़ कितने वर्ष का हो गया है। उसी तरह से एक और चीज़ मैंने पढ़ी कि कार्बन 14 एक पदार्थ होता है जिसके द्वारा वो ये मालूम करते हैं कि किसी वस्तु की, किसी चीज़ की जो उम्र है वो कितनी हो चुकी है। परंतु मेरा सवाल ये है उन लोगों से जो कहते संसार की रचना जो है अरबों अरबों साल पहले हुई है। मेरे प्रियो, जब हम वहाँ पर थे ही नहीं, अरबों वर्ष पहले हम थे ही नहीं, तो हम कैसे टाइम क्लॉक को शुरू कर सकते हैं? अगर हम सृष्टि रचना को समझना चाहते हैं तो हमें परमेश्वर के वचन में जाना पड़ेगा। बहुत से मसीही समुदाय भी ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि सृष्टि रचना अलग अलग समय में हुई है। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि संसार की रचना 6000 साल में हुई है, और इसके पीछे वो तर्क देते हैं एक दिन बराबर एक वर्ष के। लेकिन मेरे प्रियो, ऐसे लोग जब पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय और उसके 51 और 52 पद में पढ़ते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह दोबारा आएगा तो जितने जो जीवित हैं वो एक पल में बदल जाएंगे, और जो मुर्दे हैं वो जी उठेंगे। इस बात को समझने में हमें
कोई तकलीफ नहीं होती है। तो इस बात को समझने में भी हमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए कि परमेश्वर ने संसार की रचना 6 दिन में की है। उत्पत्ति में वंशावली का वर्णन है। वंशावली से पता चलता है आदम कि किस उम्र में था जब उसका पहला पुत्र पैदा हुआ, और उसके बाद पहला पुत्र जो है वो आगे बढ़ता रहा, और फिर पता चलता है कि उसका पहला पुत्र कब पैदा हुआ। और इस तरह से हम पीछे जाकर बड़े आराम से ये जान सकते हैं कि जल प्रलय कब आया था और इस संसार की अर्थात आदम और हवा की जो उत्पत्ति है वो कब हुई थी। और मेरे प्रियो, इसके बिना हम इसको समझ नहीं सकते हैं। वचन को समझने के लिए, सृष्टि रचना को समझने के लिए एक पद है, मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। ये फिलिपियों 2:15 है। वहां पर लिखा है माइंड ऑफ क्राइस्ट, यीशु मसीह की समझ। इस वचन को समझने के लिए हमें पवित्र आत्मा की और यीशु मसीह के समझ के द्वारा ही हम इसको समझ सकते हैं। अगर इंसानी समझ से, मानसिक बुद्धि से अगर हम वचन को समझने की कोशिश करेंगे, सृष्टि रचना को समझने की कोशिश करेंगे, तो हम सफल नहीं हो सकते। दूसरी बात यह है कि जो चीज़ आज हमें समझ में नहीं आई है वो कल हमारे समझ में आ जाएगी, क्योंकि समय के साथ हमारी समझ बढ़ रही है, समय के साथ हमारा ज्ञान बढ़ रहा है। और इसके अलावा जब हम स्वर्ग जाएंगे मेरे प्रियो, तो वहाँ युगों तक साइंस ऑफ सॉल्यूशन, उद्धार का विज्ञान है, इसी का तो हम अध्ययन करेंगे। हम इस छोटी सी उम्र में सब कुछ समझने का प्रयास ना करें। सृष्टिकर्ता को समझ लिया तो सृष्टि को समझना मुश्किल नहीं होगा। और मेरे प्रियो, अगर हम सृष्टिकर्ता की नज़र से इसको देखेंगे तो ये बहुत आसान हो जाएगा। एक चीज़ है विज्ञान और बाइबल। अगर आप ये आधुनिक विज्ञान के चश्मे को लगाकर बाइबल को देखेंगे तो आप फिर भ्रमित हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि विज्ञान में जो कुछ बताया गया है उसके पीछे परमेश्वर का हाथ हर जगह हो, यह संभव नहीं है। होना तो ये चाहिए कि विज्ञान वो बात कहे जो बाइबल कहती है। विज्ञान अगर वो बात कहता है जो बाइबल के विरोध में है तो वो विज्ञान परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता है। तो बाइबल को समझने के लिए विज्ञान का इस्तेमाल ना करें, बल्कि विज्ञान को समझने के लिए बाइबल का इस्तेमाल करें। और अगर आप ऐसा करेंगे तो निश्चय ही आप उस सृष्टि रचना को समझ जाएंगे, निश्चय ही आप समझ जाएंगे आपके जीवन का उद्देश्य क्या है। परमेश्वर ने आपको बनाया है, ये ज़्यादा अच्छा लगता है। परमेश्वर ने आपको एक उद्देश्य के लिए बनाया है, ये ज़्यादा अच्छा लगता है। परमेश्वर ने आपको अनंत काल के लिए बनाया है, ये ज़्यादा बेहतर विचार है। या फिर ये सोचना कि हम यूं ही बन गए हैं और हमारे जीवन का कोई मकसद नहीं है। जिस दिन हमें ये लगता है हमारे जीवन का कोई मकसद नहीं है, उस दिन हम डिप्रेशन से, स्ट्रेस से भर जाते हैं, हमारे जीवन का महत्व खत्म हो जाता है मेरे प्रियो। और निश्चय ही इसके पीछे जो है वो शैतान का हाथ है। शैतान नहीं चाहता कि इंसान जो है वो याद रखे कि परमेश्वर ने उसको बनाया है। इंसान याद रखे कि परमेश्वर ने एक उद्देश्य के लिए उसको बनाया है, अनंत जीवन के लिए बनाया है, अपने लिए बनाया है और इस संसार के ऊपर राज्य करने के लिए बनाया है। परमेश्वर की ओर से एक भंडारी बनकर इसको चलाने के लिए बनाया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इन विचारों से परमेश्वर हमारी सहायता करेगा और हम समझ पाएंगे कि सृष्टि रचना को समझना है तो उत्पत्ति में जाना है, और उत्पत्ति को समझना है तो परमेश्वर की बुद्धि और परमेश्वर की समझ को इस्तेमाल करना है। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। मिस्टर राजेश चंद हमारे बीच में हैं और गुरुवार का पाठ जो है वो हमारे सामने पेश करेंगे। मिस्टर राजेश चंद। बृहस्पतिवार के पाठ में हम बहुत सारे पद स्थल देखते हैं और जिसको पढ़ने के बाद हम ये जान सकते हैं कि परमेश्वर ने ही इस सृष्टि की रचना करी है। तो आइए हम बृहस्पतिवार के पाठ में देखते हैं कि बाइबल में, हमारे पवित्र शास्त्र में किन किन पद स्थलों से हम जान सकते हैं कि परमेश्वर ने इस सृष्टि की रचना करी। सबसे पहले अगर हम पढ़ते हैं मत्ती की किताब, उसका 19वां अध्याय और उसका 4था पदस्थल और 5वां पदस्थल, 4 से 5 तक। इसमें इस प्रकार से लिखा है, उत्तर देते हुए यीशु ने कहा, क्या तुमने शास्त्र में नहीं पढ़ा कि जगत को रचने वाले ने प्रारंभ में
उन्हें एक स्त्री और एक पुरुष के रूप में रचा था और कहा था, इसी कारण अपने माता पिता को छोड़कर पुरुष अपनी पत्नी के साथ दो होते हुए भी एक शरीर होकर रहेगा। यदि हम इसका शुरुआत देखते हैं तो वहाँ पर यही लिखा है कि परमेश्वर ने इस जगत को रचा, परमेश्वर ने जगत को रचा। तो इस बात से यहाँ पुष्टि होती है हमारे पवित्र शास्त्र में कि इस सृष्टि की रचना परमेश्वर ने करी। और अगर हम देखते हैं मरकुस की किताब और उसका 10वां अध्याय और उसका 6 से लेके 9 तक, यहाँ पर भी शुरुआत में इस प्रकार से लिखा है, सृष्टि के आरंभ से ही। तो शुरू में ही यहाँ पर लिखा है कि सृष्टि के आरंभ से ही परमेश्वर ने उन्हें पुरुष और स्त्री के रूप में रचा है। इसलिए एक पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन हो जाएंगे। इसलिए वे दो नहीं रहते बल्कि एक तन हो जाते हैं। इसलिए जिसे परमेश्वर ने मिला दिया है उसे मनुष्य को अलग नहीं करना चाहिए। और अगर हम लूका की किताब उसका 11वां अध्याय और उसकी 50वीं और 91वीं पदस्थल को पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी इस प्रकार से लिखा है, इसलिए संसार के प्रारंभ से जितने भी नबियों का खून बहाया गया है। तो यहाँ पर भी देखिए, संसार के प्रारंभ से यहाँ पर लिखा है, जितने भी नबियों का खून बहाया गया है उसका हिसाब इन पीढ़ी के लोगों से चुकता किया जाएगा। यानी हाबिल की हत्या से लेकर जकरिया की हत्या तक का हिसाब जो परमेश्वर के मंदिर और वेदी के बीच की गई थी, हाँ मैं तुमसे कहता हूँ इस पीढ़ी के लोगों को इसके लिए लेखा जोखा देना ही होगा। और अगर हम इसका और आगे बढ़ते हैं, जॉन की किताब में अगर हम जाते हैं तो उसके पहला अध्याय और उसकी 1 से लेकर 3 तक, यहाँ पर भी इस प्रकार लिखा है, वह सृष्टि के आरंभ से ही था। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि सृष्टि के बारे में बताया गया है, वह सृष्टि के आरंभ से ही था। हमने इसे सुना है, अपनी आँखों से देखा, ध्यान से निहारा और इसे स्वयं अपने ही हाथों से हमने इसे छुआ है। हम उस वचन के विषय में बता रहे हैं जो जीवन है। उसी जीवन का ज्ञान हमें कराया गया, हमने उसे देखा, हम उसके साक्षी हैं और अब हम तुम लोगों को उसी अनंत जीवन की उद्घोषणा कर रहे हैं जो पिता के साथ था और हमें जिसका बोध कराया गया। हमने उसे देखा है और सुना है और तुम्हें भी उसी का उपदेश दे रहे हैं ताकि तुम भी हमारे साथ सहभागिता रखो। हमारी यह सहभागिता परमपिता और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। और एक हम पदस्थल पढ़ना चाहते हैं, एक्ट्स की किताब और उसका 14वां अध्याय और उसका 15वां पदस्थल। हे लोगों, तुम ये क्यों कह रहे हो, हम भी वैसे ही मनुष्य हैं जैसे तुम हो। यहाँ हम तुम्हें सुसमाचार सुनाने आए हैं ताकि तुम इन व्यर्थ की बातों से मुड़कर उस सजीव परमेश्वर की ओर लौटो जिसने आकाश, धरती, सागर और इनमें जो कुछ है उसकी रचना करी। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि हमारा पवित्र शास्त्र जो वो हमें बताता है कि इस सृष्टि की रचना जो है वो परमेश्वर ने करी। और अगर हम आगे इसको देखते हैं तो पाठ में यहाँ पर लिखा है कि यीशु और उसके नियम के सभी लेखक उत्पत्ति 1 से लेकर 11 इसको एक विश्वसनीय इतिहास बताते हैं। यीशु ने मूसा के लेख और पुरुष और स्त्री की सृष्टि के विषय में मत्ती 19:4 में जैसे मैंने पढ़ा वहाँ पर जिक्र किया है। और पौलुस जो है वो बार बार सृष्टि की कहानी का इस्तेमाल सुसमाचार को समझाने के लिए करता है। उसने एथेंस के विद्वानों को भी ये बताया, जिसका हम उल्लेख प्रेरितों के काम उसकी 17 अध्याय और उसका 24वें पदस्थल में हम देखते हैं। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए
मंदिरों में नहीं रहता। तो ये बात पौलुस ने एथेंस के विद्वानों के समक्ष कही। इन तरीकों से नए नियम के लेखकों ने आधुनिक पाठक को इस शाब्दिक घटना के महत्व को दिखाने के लिए उत्पत्ति का मूलभूत प्रकृति का पोषण भी किया। और उदाहरण के लिए हम अगर रोमियो और उसका 5वां अध्याय पढ़ें, यहाँ आधा दर्जन से अधिक बार पौलुस जो है वो इस बात को बताता है। आदम से लेकर यीशु तक का सीधा संबंध है, वो इस प्रकार यहाँ बताता है। वह एक ऐतिहासिक आदम के शाब्दिक अस्तित्व को मानता है और एक स्थिति को जो मूल रूप से एक विकासवादी मॉडल बन जाती है, जब मूल के एक विकासवादी पाठ की शाब्दिकता पढ़ने की जगह लेती है और नए नियम के लेखकों को और पवित्र आत्मा और यीशु द्वारा प्रेरित लोग सृष्टि की कहानी को विश्वसनीय इतिहास के रूप में मानते हैं। और अगर हम इस बात को नहीं मानें तो हमारे लिए ये कितना मूर्खतापूर्ण बात होगी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा और जो बाइबल के जो लेखक हैं वो सब इस बात की पुष्टि करते हैं कि इस सृष्टि की रचना जो है वो परमेश्वर ने करी। और यदि हम इस बात को नहीं मानते हैं तो हमारे लिए ये एक बहुत ही मूर्खतापूर्ण बात होगी। आइए हम शुक्रवार के पाठ को पास्टर फ्रैंकलिन के द्वारा सुनेंगे। धन्यवाद देना चाहते हैं पास्टर बरकत का और मिस्टर राजेश चंद का इस अच्छे सब स्कूल पाठ को हम तक पहुंचाने के लिए। और अगर हम शुक्रवार के पाठ में जाएं तो ये पूरे सप्ताह का जो है वो सारांश होगा। और आज के सब स्कूल पाठ को जो है वो समअप करने के लिए, सारांशित करने के लिए हम ये समझ सकते हैं कि परमेश्वर का जो पवित्र शास्त्र बाइबल है ये इस बात का गवाह है, यह हमें प्रमाणित करती है कि परमेश्वर ने इस पूरी दुनिया को, इस पूरे ब्रह्मांड को जो है वो 6 दिन में बनाया है। परमेश्वर ही जो है वो हमारा सृष्टि करता है और इतिहास इस बात का गवाह है कि परमेश्वर ही ने जो है क्या क्या है इस पूरे ब्रह्मांड को, इस पूरी पृथ्वी को जो है वो बनाया है। और हम यहाँ पर जानते हैं कि शैतान अलग अलग माध्यमों से जो है लोगों को जो है अपने तरफ आकर्षित करने की कोशिश करता है। अलग अलग विद्वानों के द्वारा, विचारकों के द्वारा जो है, बुद्धिजीवियों के द्वारा जो है उनको ये भरमाने की कोशिश करता है जिससे कि लोग भ्रमित हो जाए और वो उस बात पर जो है वो आ जाए कि भाई ये दुनिया जो है, ये ब्रह्मांड जो है, पृथ्वी जो है वो परमेश्वर के द्वारा नहीं पर किसी और चीज़ के द्वारा जो है वो बनाई गई है। पर हम यहाँ पर देखते हैं कि आज हमने सब स्कूल पाठ में ये सीखा है। आज की सारे दिनों के जो अध्याय का जो निचोड़ है वो ये है कि परमेश्वर मेरा और आपका सृष्टि करता है। परमेश्वर ने मुझे और आपको अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया है और इतिहास इस बात का गवाह है, बाइबल जो है इस बात की गवाह है। और इसलिए आइए अजीज़ों, निरंतर हम जो है परमेश्वर के वचन को अध्ययन करते रहें, पढ़ते रहें, परमेश्वर पर विश्वास करते रहें, क्योंकि परमेश्वर जो है मेरा और आपका सृष्टि करता है। परमेश्वर ने मुझे और आपको जो है अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया है। परमेश्वर हम सबको बहुत बहुत ऐसे आशीष और बरकत दे। आइए, इससे पहले कि हम अपने सब स्कूल पाठ को ख़त्म करें, मैं बरकत से निवेदन करूंगा कि वो प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय प्रेमी अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, आपके वचन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं जो हमारे जीवन के लिए मार्गदर्शक है। जब इस क्वार्टर हम समझ रहे हैं कि वचन को किस तरह से अध्ययन करना है, और इस हफ्ते हमने एक बार फिर से देखा है कि सृष्टि को किस तरह से समझना है। प्रभु, हम तमाम को आप सहायता करें, मदद करें कि हम इसे भली तरह से समझ सकें, ताकि प्रभु हमारे जीवन का जो उद्देश्य आपने ठहराया है उस पर हम बने रहें, और जब आपके पुत्र की आमद हो तो हम सब उसे मिलने के लिए तैयार पाए जाएं। जितने लोग इस कार्यक्रम को सुनते हैं, देखते हैं, उनमें से हर एक के ऊपर आपकी आशीष हो। प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। बचा लिया, क्यों ना मैं गाऊंगा गीत उसी के मुझे बचा लिया।
जब मैं गुनाहों में पड़ा हुआ था, यीशु आ गया। उसी के मारे जाने से जीवन भी पा गया। जब मैं गुनाहों में पड़ा हुआ था, यीशु आ गया। उसी के मारे जाने से मैं जीवन भी पा गया। इसलिए गाऊंगा गीत उसी के, मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। मेरे गुनाहों का बोझ उठाकर क्या क्या ने उसने सहा। मेरे गुनाहों को माफ कराने खून भी उसका बहा। मेरे गुनाहों का बोझ उठाकर क्या क्या ना उसने सहा। मेरे गुनाहों को माफ कराने खून भी उसका बहा। कितना अनोखा है प्यार मसीह का, मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। क्यों ना मैं गाऊंगा गीत उसी के, मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। आइए एक बार फिर मैं आपका इस श्रृंखला में, जिसमें हम एडवेंटिस्ट हेरिटेज, एडवेंटिस्ट विरासत और इतिहास के बारे में सीख रहे हैं, इस श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। और हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने आज मेरे और आपके लिए इंतजाम किया है कि हम हिंदी भाषी क्षेत्रों के लिए, हिंदी भाषा बोलने वाले लोगों के लिए, जो हमारे हिंदुस्तान में और दुनिया के दूसरे क्षेत्रों में, देशों में पाए जाते हैं, वो एडवेंटिस्ट हेरिटेज को, हिस्ट्री को वो जो है हिंदी में अपने बच्चों को बता सकें, सुना सकें और उसको जो है अपने पड़ोसियों में बांट सकें। आइए हम इसको शुरू करने से पहले आज एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर तेरे पास आते हैं और अपने आप को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं कि खुदामंद तू हमारी अगुवाई कर। जब हम तेरे उन महान लोगों के बारे में सीखते हैं जिन्होंने अपने आप को तेरे इस महान योजना के लिए दे दिया, खुदामंद तो हमारी अगुवाई करके हम इसे समझ सकें और समझ करके अपने परिवार में, अपने बच्चों को, अपने अजीज नाते रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को खुदाबंद बांट सकें। तो हमारे साथ हो। प्रार्थना को सुन और कबूल कर मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जैसा कि कल हमने सीखा कि विलियम मिलर जो थे वो युद्ध के बाद, उस लड़ाई के बाद जो अमेरिकन फ़ौज और ब्रिटिश फ़ौज में हुई, उसको जीतने के बाद अपने फार्म पर जो है वो आ गए और वहाँ उन्होंने परमेश्वर के वचन को पढ़ना शुरू कर दिया। और उन्होंने सबसे पहले पढ़ा जो मत्ती की किताब, उसके 24 अध्याय और उसकी 44 आयत को जो है वो बार बार पढ़ते थे, जिसमें इस तरह से लिखा है, इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उस घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। ये आयत को जो है वो पढ़ते रहे और बाइबल की उत्पत्ति की किताब से
उन्होंने जो है अध्ययन करना शुरू किया। और अध्ययन करते करते जब वो डैनियल की किताब पर आए तो उनको कुछ परेशानी हुई, क्योंकि उसको समझना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। और इसके लिए उन्होंने अपने एक सहायक पास्टर के घर से एक टीकाकरण एक कॉन्कोर्डेंसी की किताब जो है वो लेकर के आए, और उसकी मदद से वो एक आयत से दूसरी आयत, एक अध्याय से दूसरा अध्याय, एक किताब से दूसरी आयत, दूसरी किताब का अध्ययन करके वो डैनियल की किताब को समझने लगे। और ख़ास करके जब वो डैनियल की किताब उसके 7 अध्याय, 8 अध्याय, 9 और 10 और 11 और 12 अध्याय में पहुँचे तो उनको काफ़ी मुश्किलातों का सामना करना पड़ा, उनको काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। लेकिन अपने टीकाकरण, अपने कॉन्कोर्डेंस की मदद से उनको काफ़ी मदद मिली इस किताब को और प्रकाशित वाक्य की किताब को समझने के लिए। दानियेल की किताब उसके अध्ययन को करने के बाद, जिसका उन्होंने जो है वो 16 सालों तक जो है वो बाइबल का अध्ययन करते रहे। 16 साल के अध्ययन के बाद वो इस निष्कर्ष पर पहुँचे, इस नतीजे पर पहुँचे कि खुदामंद यीशु मसीह जो हैं आज से 25 साल के बाद 1843 और 44 में खुदामंद यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा। और इसमें जो है वो अपने आप को 16 साल परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने के बाद वो अपने आप को पूरी तरह से जो है वो संतुष्ट महसूस करने लगे कि मैंने जो परमेश्वर के वचन में पढ़ा है वो बिल्कुल सही है। लेकिन एक दिन शनिवार की सुबह अगस्त 6, 1831 की सुबह ये 49 वर्षीय मनुष्य जब सुबह 4 बजे उठ करके और अपनी टेबल पर जहाँ पर वो बैठ कर के अध्ययन करते थे, जब वहाँ जा कर के बैठे तो उन्होंने देखा कि डैनियल की किताब जो है वो खुली हुई है। उसको देख कर के उनको बहुत आश्चर्य हुआ और वो सोचने लगे कि क्या बात है कि आज ये किताब, मेरा पवित्र शास्त्र जो है, परमेश्वर का वचन, वो मेरी आंखों के सामने खुला हुआ पड़ा है। और ख़ास करके डैनियल 8 और उसका जो है वो 14 अध्याय, उसके ऊपर जो है उनकी बार बार नज़र जा रही थी, जिसको उन्होंने जो है बहुत बार पढ़ा था। और उसको पढ़ कर के वो जो देखते हैं कि बाइबल जो है वो खुली हुई है और उस पद को जो वो 16 सालों से पढ़ रहे थे उसको देख कर के वो परेशान हो जाते हैं कि क्या बात है, परमेश्वर मेरे जीवन के द्वारा क्या चाहता है। शनिवार की सुबह अध्ययन करने के बाद वो इस नतीजे पर पहुँचे कि परमेश्वर चाहता है कि मैं परमेश्वर के इस दूसरे आगमन के संदेश को लोगों को जो है जा कर के बताऊँ। लेकिन मैं तो एक गांव का किसान हूँ, मैं तो एक गांव का देहात का रहने वाला व्यक्ति हूँ, मैं तो एक कमज़ोर इंसान हूँ, मैं तो कोई ख़ास पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं हूँ। मैं कैसे जा कर के लोगों के सामने परमेश्वर का वचन बताऊँगा। और वो जो है इसी परेशानी में आकर के अपने ड्राइंग रूम में जो है वो आकर के बैठ गए और परमेश्वर के वचन की तरफ जो है उनकी नज़र बनी रही। और उन्होंने जो है परमेश्वर के साथ वादा किया कि परमेश्वर, मैं अपनी ताकत से, अपनी समझ से तेरे वचन का प्रचार लोगों के सामने नहीं कर सकता, क्योंकि मैं एक इंसान हूँ, मैं एक कमज़ोर हूँ, मैं एक पापी इंसान हूँ, मैं गुनाहगार हूँ। लेकिन अगर तू मेरी मदद करेगा तो मैं तेरे वचन को दूसरों को जाकर के बताने के लिए तैयार हूँ। और ये वादा मैं तेरे साथ करता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति मुझे बुलाने के लिए आएगा, मुझे निमंत्रण देने के लिए आएगा प्रचार करने के लिए, तो मैं उसका निमंत्रण स्वीकार करूँगा और जाकर के प्रचार करूँगा। इस वादे के साथ वो बहुत तसल्ली के साथ, बहुत आराम के साथ अपने घर के ड्राइंग रूम में जो है वो जाकर के बहुत तसल्ली के साथ बैठ गए, क्योंकि वो ऐसा महसूस कर रहे थे कि मुझे इस गांव देहात के क्षेत्र में कौन आदमी है जो मुझे निमंत्रण देने के लिए, अपने चर्च में प्रचार करने के लिए निमंत्रण देने के लिए आएगा। लेकिन अजीजों, आधा घंटा भी जो है वो नहीं गुजरा था,
और उस सुबह के वक्त उनके घर के दरवाजे पर एक नौजवान लड़के ने आकर के उनके घर की जो है वो घंटी बजाई। विलियम मिलर ने जब दरवाज़ा खोला तो उस नौजवान व्यक्ति को देख करके उनको बहुत आश्चर्य हुआ और वो बहुत परेशान हो गए और उससे बात करने लगे कि बेटा क्या बात है, आप बहुत सुबह आप जो हैं वो मेरे घर मुझसे मिलने के लिए आए हैं। ये लड़का जिसका नाम इरविन गिलफर्ड था, उनकी बड़ी बहन का लड़का जो दूसरे गांव में रहते थे, उस गांव से 16 किलोमीटर का सफ़र तय करके इस सुबह के वक्त अपने मामा विलियम मिलर से मिलने के लिए आया, इस संदेश के साथ कि मामा घर में सब ठीक ठाक हैं, लेकिन मम्मी और पापा ने मुझे जो इस संदेश को लेकर के आपके पास भेजा है कि हमारे चर्च के पास्टर जो हैं वो किसी काम से शहर गए हुए हैं और कल जो संडे का दिन है वहाँ प्रचार करने के लिए कोई नहीं है, इसलिए पिताजी ने जो है ये निमंत्रण मुझे लेकर के आपके पास भेजा है कि आप आकर के कल सुबह हमारे चर्च में आकर के प्रचार करें, जिसके बारे में आप जो हैं बाइबल से अध्ययन कर रहे हैं। इस बात को सुन करके विलियम मिलर जो थे वो परेशान हो गए और उस लड़के को वहीं पर छोड़ करके वो अपने घर के पीछे बने हुए बाग में बगीचे में जो है वो पहुंच गए और पेड़ के नीचे परमेश्वर के सामने अपने घुटनों को टेक करके रोने लगे कि हे प्रभु तू मेरे जीवन से क्या चाहता है, हे प्रभु तू मेरे जीवन से क्या चाहता है। परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाने लगे, रोने लगे और आखिर में परमेश्वर ने उनको हिम्मत दी और उस हिम्मत को प्राप्त करके वो वापस अपने घर में लौटे और अपने बहन के लड़के का निमंत्रण जो है उन्होंने अगले दिन सेवेंथ डे बैप्टिस्ट चर्च में प्रचार करने का निमंत्रण जो है वो स्वीकार किया और उसी दिन दोपहर के बाद 16 किलोमीटर का सफ़र तय करके अपनी बड़ी बहन के घर जो है वो पहुँचे और रात में जो है सारी रात परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते रहे कि मैं अगले दिन लोगों को इस नए संदेश को जिसको लोगों ने अभी तक नहीं सुना है, इस संदेश को लोगों के सामने मैं बताऊंगा। और अगले दिन सुबह जो है जब चर्च जो है वो शुरू हुआ तो लोगों ने जो है देखा कि मिस्टर गिलफर्ड का जो साला है विलियम मिलर, वो आज हमारे चर्च में प्रचार करने के लिए आया है, जो दूसरे गांव में एक किसान का काम करता है। उनको तो उम्मीद नहीं थी, वो सोच रहे थे कि ये किसान जो है वो क्या हमें परमेश्वर के वचन से बताएगा, लेकिन जब विलियम मिलर जो हैं वो डैनियल की किताब से उनको सिखाना जो है उन्होंने शुरू किया तो लोग जो थे बहुत ही तसल्ली के साथ, बहुत ही गौर के साथ, बहुत ही ताजगी के साथ वो परमेश्वर के वचन को जो है वो सुन रहे थे, क्योंकि ये वचन उन लोगों के लिए एक नया संदेश था जो उन्होंने अपने जीवन में कभी नहीं सुना था, जो ये संदेश दूसरे आगमन का संदेश अपने पास्टर्स के द्वारा उन्होंने कभी जो है वो उनके कानों में नहीं पड़ा था। और ये संदेश सुन करके जो है वो उनको बहुत अच्छा लगा और विलियम मिलर को उन्होंने जो है उसका बहुत बहुत धन्यवाद किया कि आज आपकी वजह से हमने परमेश्वर के वचन से एक नए संदेश को सुना है और इस संदेश को सुन करके हमें एक नई उम्मीद मिली है कि हमारा खुदावंद यीशु मसीह आसमान के बादलों पर दोबारा अपने विश्वासी लोगों को लेने के लिए आ रहा है। और इसके साथ ही साथ चर्च के लोगों ने विलियम मिलर से दरख्वास्त की कि आप इस हफ्ते हमारे गांव में रुकें और इस संदेश के बारे में और गहराई के साथ हम लोगों को सिखाएं। विलियम मिलर ने उनकी रिक्वेस्ट को, उनकी दरख्वास्त को स्वीकार किया और वो उनके बीच में पूरे हफ्ते रह कर के
परमेश्वर के वचन में उनको मजबूत करते रहे। और हफ्ते के आखिर में वहाँ उन 16 परिवारों ने खुदामंद यीशु मसीह को अपना जीवन जो है वो समर्पित कर दिया और खुदामंद यीशु मसीह के इस नए संदेश को दूसरे लोगों तक पहुंचाने का वादा जो है वो विलियम मिलर के साथ, परमेश्वर के साथ उन्होंने किया कि आज से हम अपने गांव में, अपने खानदानों में, अपनी रिश्तेदारी में इस नए संदेश का प्रचार करना जो है वो शुरू कर देंगे। उसके बाद विलियम मिलर जो है अपनी बहन के घर से वापस अपने घर आए और घर आकर के उनको एक दूसरा निमंत्रण पत्र जो है वो उनको मिला, जिसमें उनको गांव के दूसरे चर्च में प्रचार करने के लिए उनको बुलाया गया था। और वो निमंत्रण भी विलियम मिलर ने जो है वो स्वीकार किया। और इस तरह से विलियम मिलर जो है गांव देहात के एक चर्च से लेकर के दूसरे चर्च में, दूसरे चर्च से तीसरे चर्च में जाकर के लोगों को इस शुभ घड़ी के लिए, इस शुभ संदेश के बारे में, इस मुबारक उम्मीद के बारे में, इस धन्य आशा के बारे में कि खुदामंद यीशु मसीह का आगमन 1843 और 44 में खुदा के इस दुनिया के लोगों के बीच में जो है वो होने वाला है। 2 साल तक वो जो है लगातार इसका प्रचार करते रहे। 1843 नवंबर 13 को इस दुनिया के ऊपर आसमान से वो बड़े सितारे जो है रात के वक्त बहुत रोशनी के साथ, बहुत बड़ी रोशनी के साथ आसमान से तारे जो है वो गिरने लगे और लोगों ने उन तारों को जो है आसमान से गिरते हुए देखा। और सुबह जब हुई तो दुनिया के लोगों के बीच में, खास करके अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका के लोगों के बीच में, ब्रिटेन के बीच में और जर्मन, ये संदेश जो है वो लोगों के पास पहुंचा कि ये खुदामंद यीशु मसीह के आगमन का एक निशान है। और इस निशान को देख करके लोगों को जो है और ज़्यादा महसूस हुआ कि यीशु मसीह का आगमन जो है वो नज़दीक है। जिस संदेश का प्रचार जो है वो विलियम मिलर वो अपने अध्ययन के द्वारा अपने गांव देहात के क्षेत्र में कर रहे हैं, जो लोगों के द्वारा जो है वो शहर तक भी कुछ हद तक जो है वो पहुंचा। लोगों ने इसको जो है और गहराई के साथ सीखना जो है वो शुरू कर दिया और इस पर अपना विश्वास जो है वो करना शुरू कर दिया कि यीशु मसीह जो हैं वो आसमान के बादलों पर वो जल्द आने वाले हैं। और लोग अपने जीवन को खुदामंद यीशु मसीह के लिए, परमेश्वर की इस महान योजना के लिए जो उसने विलियम मिलर के जीवन के द्वारा दिखाई, लोग इस महान अभियान में, इस महान आंदोलन में लोग जो थे वो जुड़ते चले गए। लोगों ने अपने जीवन को इस महान योजना के लिए जो है वो लोगों ने अपने जीवन को दे दिया। विलियम मिलर के साथ एक प्रचारकों की एक बड़ी भीड़ जो है वो जुड़ती चली गई और उनके द्वारा ये संदेश जो है वो गांव और देहात से निकल करके शहरों में जो है वो पहुंचने लगा। क्योंकि अभी तक विलियम मिलर के द्वारा ये प्रचार न्यूयॉर्क के आसपास के क्षेत्र में और वाशिंगटन के आसपास के गांव देहात में और फिलाडेल्फिया के आसपास के गांव में जो है ये प्रचार किया जाता था। लेकिन अब जब लोग उनके साथ जुड़ने लगे, इन लोगों की मदद से अब ये परमेश्वर का संदेश, दूसरे आगमन की ये महान योजना जो परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए इन लोगों को जो है वो दी, ये योजना लोगों के सामने जो है वो शहर से, गांव देहात से निकल करके वो शहरों की तरफ जो है उसने अपना रुख किया। और लोग जो थे इस नए संदेश को सुनने के लिए वो हमेशा तैयार रहते थे। और अब जो है ये केवल संडे के दिन ही नहीं बल्कि हफ्ते के बीच में भी लोग अपने अपने घरों में, अपने अपने गांव में लोग जो थे वो विलियम मिलर का प्रचार को सुनने के लिए, विलियम मिलर को
जो है वो दावत दे करके बुलाने लगे। और इस तरह से ये परमेश्वर का संदेश एक गांव से होकर के दूसरे गांव में, एक चर्च से होकर के दूसरे चर्च में, एक क्षेत्र से निकल कर के दूसरे क्षेत्र में, एक कस्बे से निकल कर के दूसरे कस्बे में, और एक शहर से निकल कर के दूसरे शहर में जो है वो पहुंचना शुरू कर दिया। और लोगों की एक बड़ी संख्या, लोगों की एक बड़ी तादाद जो है इस संदेश के साथ जो है वो जुड़ती चली गई। और लोग जो थे खुशी खुशी इस संदेश को जो है वो अपने जीवन में, अपने दिलों में, अपने परिवारों में इसको जो है वो जगह देते चले गए। और यहाँ हम देखते हैं कि विलियम मिलर को परमेश्वर ने जो है अपनी इस महान योजना के लिए वो भरपूरी के साथ जो है वो इस्तेमाल किया और लोगों को उनके साथ जोड़ा, जिससे कि ये महान योजना वो दुनिया के तमाम लोगों के बीच में पहुंच सके, जिससे कि दुनिया के तमाम लोग इस महान योजना के बारे में वो जान सके, सीख सकें और विश्वास कर सकें कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो आसमान के बादलों पर आ रहा है। क्योंकि 1600 साल के बाद ये पहली बार मौका था दुनिया के लोगों के लिए कि 1600 साल के बाद ये नया संदेश जो इस 17वीं और 18वीं सदी में लोग नए संदेश को सुनना चाहते थे, परमेश्वर ने 16 साल के बाद, 1600 सालों के बाद इस नए संदेश को विलियम मिलर तक पहुंचाया। और विलियम मिलर ने लोगों की मदद से एक परिवार से दूसरे परिवार में, एक गांव से दूसरे गांव में, और एक चर्च से दूसरे चर्च में, और यहाँ तक कि दुनिया के तमाम चर्चों ने जो है इस नए संदेश के लिए अपने चर्चों के दरवाजे, अपने घरों के दरवाजे जो है उन्होंने खोल दिए। यीशु मसीह का प्रचार जो है, ये दूसरे आगमन का प्रचार जो है वो सब जगह होने लगा। और विलियम मिलर जो है वो इस प्रचार को करने के लिए उन्होंने जो है कभी भी अपना कदम जो है वो पीछे नहीं हटाया। उनको जहाँ से भी निमंत्रण मिला, चाहे वो कितनी भी कहीं कैसी भी जगह थी, चाहे कैसे भी लोग थे, चाहे वो कहीं के भी रहने वाले थे, उन्होंने कभी भी जो है अपने इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए, अपने परमेश्वर की इस महान योजना को आगे बढ़ाने के लिए, परमेश्वर की इस दूसरे आगमन को बांटने के लिए विलियम मिलर ने कभी भी जो है अपने कदम को पीछे नहीं हटाया। वो आगे बढ़ते रहे और लोगों की, प्रचारकों की और लोग पादरियों की भीड़ जो है वो उनके पीछे जो है इकट्ठी होती चली गई। और लोगों की मदद से, पास्टर्स की मदद से, चर्चों की मदद से और दुनिया के लोगों की मदद से ये प्रचार जो है वो आगे बढ़ता चला गया और दुनिया के हर एक क्षेत्र में जो है इसको फैलाया गया। किताबों के द्वारा जो है इसको छापा गया और उनको जो है छाप करके जो जहाँ दूसरे देशों को जाने वाले थे उन देशों के जहाज़ों में जो है उनको डाल दिया गया, जिससे कि किताबों के द्वारा, पत्रिकाओं के द्वारा, जहाँ पर विलियम मिलर या उसके लोग नहीं जा सकते थे, इन पत्रिकाओं के द्वारा ये यीशु मसीह के दूसरे आगमन का संदेश वो देश के दूसरे लोगों को भी और दुनिया के दूसरे देशों में भी जो है वो पहुंचाया जा सके। इस महान योजना में परमेश्वर ने विलियम मिलर की पैसे से, विलियम मिलर की आर्थिक दृष्टि से और सांसारिक दृष्टि से और लोगों की मदद से जो है विलियम मिलर अपने परमेश्वर की इस महान योजना को लेकर के आगे बढ़ते चले गए और दुनिया के लोग उनके साथ जो है वो जुड़ते चले गए। और उसका नतीजा ये हुआ कि लोग जो थे इस वचन को सुनकर के अपने जीवन को यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए जो है उन्होंने तैयारी शुरू कर दी। यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए अपने जीवनों को जो है और अपने नाती रिश्तेदारों के जीवन को, अपने पड़ोसियों के जीवन को, अपने परिवार और अपने बच्चों को
उन्होंने जो है यीशु मसीह के इस आगमन के लिए लोगों ने जो है एक दूसरे की मदद करना शुरू कर दिया। लोग एक दूसरे को जो है परमेश्वर का वचन जो है वो समझाने लगे, जो वो विलियम मिलर से सीख करके आते थे, अपने पड़ोसियों को सिखाने लगे, अपने गांव के लोगों को सिखाने लगे, अपने बच्चों को सिखाने लगे कि देखो परमेश्वर के वचन में ये नई सच्चाई हमने अपने अजीज विलियम मिलर और उनके साथियों के साथ सीखी है। आओ आप भी इसको सीखो और परमेश्वर के वचन को पढ़ करके इसको समझो कि परमेश्वर का आना जो है उस दुनिया के ऊपर 1843 और 1844 के बीच में यीशु मसीह का आना जो है वो होने वाला है, जो कि आज से करीब 23 साल के बाद यीशु मसीह आसमान के बादलों पर आ जाएंगे। लोगों ने देखा कि समय जो है वो बीतता जा रहा है, समय जो है वो बहुत थोड़ा है, और लोग जो थे अपनी कोशिशों के चलते हुए वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में यीशु मसीह का ये नया संदेश, ये यीशु मसीह की धन्य आशा का संदेश, ये यीशु मसीह के दूसरे आगमन का संदेश, ये यीशु मसीह के दूसरे एडवेंट का संदेश लोगों के सामने पहुंचाने में जो है उन्होंने कोई कमी नहीं की। और लोगों की मदद से ये विलियम मिलर का ये प्रचार लोगों के पास जो है वो आग की तरह दुनिया के बीच में जो है वो फैलता चला गया, और लोग उससे जो है एक बड़ी तादाद में जुड़ते चले गए। और आज हम देखते हैं कि आज भी परमेश्वर इस महान योजना के लिए अपने लोगों को, अपनी कलीसियाओं को, मसीह जगत को परमेश्वर आज भी इस दुनिया के अंत में अपने लोगों को इस महान योजना के लिए तैयार करना चाहता है, इस्तेमाल करना चाहता है कि दुनिया के चर्च जो हैं सब इकट्ठे होकर के परमेश्वर की इस महान योजना को लोगों के बीच में पहुंचाएं। आज जब हम देखते हैं कि दुनिया के लोग इस कोरोना बीमारी की वजह से अपने घरों में डर करके छुपे हुए बैठे हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि आज भी इस दुनिया के ऊपर परमेश्वर का कंट्रोल है, और परमेश्वर जो है वो इस दुनिया को अपने कब्जे में रखता है। हमारा परमेश्वर, उसके अंदर इतनी शक्ति और सामर्थ्य है कि दुनिया के लोगों को इस बड़ी महामारी से बचाने की शक्ति और सामर्थ्य उसके पास है, और आज वो लोगों के जीवन को इस महामारी से बचा करके अपने पास रखना चाहता है, जिससे कि लोग महसूस करें कि खुदावंद ने उनको बचाया है अपने इस महान योजना के लिए, कि वो घर से निकल करके परमेश्वर की इस शुभ संदेश को, यीशु मसीह के इस दूसरे आगमन को अपने आसपास के क्षेत्रों में, अपने आसपास के लोगों में जो है वो उसको पहुंचाने का काम करें, जिससे कि दुनिया का हर एक व्यक्ति यीशु मसीह के आगमन के बारे में जान सके। लेकिन ये काम परमेश्वर मेरे और आपके जीवन के द्वारा करना चाहता है, मेरे और आपके जीवन की वो रक्षा करना चाहता है, और मेरा विश्वास और आपका विश्वास परमेश्वर में है कि परमेश्वर मेरी और आपकी इस महामारी से भी हिफाजत करेगा, रक्षा करेगा, इस बड़ी बीमारी से ही बचाएगा, और वो चाहता है कि हम इस बीमारी से निकल करके परमेश्वर की इस महान योजना के लिए अपने आप को परमेश्वर की इस योजना में अपने जीवन को लगा दें। अगर हम जो हैं परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर मैं तेरे काम के लिए जाने के लिए तैयार हूँ, तभी परमेश्वर मुझे और आपको अपने इस महान संदेश के लिए इस्तेमाल करेगा। अगर मैं और आप तैयार हैं तो परमेश्वर मुझे और आपको इस दुनिया की तमाम परेशानियों से, तमाम बीमारियों से बचा करके अपनी इस महान योजना के लिए वो इस्तेमाल करेगा, और ये योजना परमेश्वर की मेरे और आपके जीवन में पूरी होगी अगर हम प्रभु से कहें, अगर हम परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर हम अपने जीवन को तेरी इस योजना के लिए अपने जीवन को तेरे हाथ में देना चाहते हैं, तो परमेश्वर मेरी और आपकी मदद करेगा। आइए हम
इस वक्त एक छोटी दुआ के साथ इस श्रृंखला को यहाँ पर आज बंद करेंगे। जमीन और आसमान के बनाने वाले परमपिता परमेश्वर, हमारा विश्वास और भरोसा तेरे ऊपर है कि परमेश्वर ये महामारी जो इस दुनिया के ऊपर कोरोना के रूप में परमेश्वर आई है, दुनिया के लोग खुदामंद घरों में हैं, लेकिन परमेश्वर तेरे वचन को पढ़ रहे हैं, तेरे वचन को सुन रहे हैं, तेरे वचन के ऊपर गौर कर रहे हैं। खुदामंद, हम चाहते हैं कि प्रभु तू इस बड़ी महामारी से परमेश्वर इस दुनिया को बचा, क्योंकि आज भी तेरा कंट्रोल इस दुनिया के ऊपर है। खुदामंद, तू अपने लोगों को बचा और उनके जीवन को बचा करके अपनी छत्र छाया में रख और उनके जीवन को अपनी महान योजना के लिए इस्तेमाल कर कि उनके जीवन में तेरी ये महान योजना पूरी हो कि वो तेरे शुभ संदेश को, तेरे इस दूसरे आगमन के शुभ समाचार को वो लोगों के बीच में लेकर के जा सकें, जिससे कि वो भी इस नए संदेश को सुन सकें और अपने जीवन को तेरे हाथों में समर्पित कर सकें, अपने जीवन को तेरे दूसरे आगमन के लिए तैयार कर सकें। जिस तरह से विलियम मिलर और उनके साथियों ने अपने जीवन को तेरे लिए दे दिया, आज परमेश्वर तू लोगों को बुलाता है। खुदामंद, होने दे कि हम तेरी आवाज़ को सुन करके तेरे पास आएं और अपने जीवन को तेरे हाथों में समर्पित कर दें, तेरी योजना हमारे जीवन में पूरी होने पाए। खुदामंद, तू हमारी अगुवाई कर। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के मीठे और मुबारक नाम में होकर के मांगते हैं, आमीन।